अहमदाबाद का विमान हादसा क्यों हुआ होगा, इसके पीछे का खुलासा अभी मैं करने जा रहा हूं। इसके पीछे की वजह हो सकती है बोइंग विमान में लगा सिस्टम एमकेएस। अब ये एमकेएस सिस्टम क्या होता है और इसकी वजह से ये विमान हादसा क्यों हुआ, मैं इतने दावे के साथ क्यों कह रहा हूं, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। 29 अक्टूबर 2018 इंडोनेशिया के जकार्ता से सुबह सुबह बोइंग कंपनी का ही 737 मैक्स उड़ान भरता है, लेकिन उड़ान भरने के 13 मिनट बाद ही वो क्रैश हो जाता है और उसके पीछे की वजह एमकेएस सिस्टम। इस हादसे में 189 लोग अपनी जान गंवा देते हैं और सबसे बड़ी बात यह थी कि ये बोइंग का विमान एकदम नया था। फिर उसके ठीक 6 महीने बाद 10 मार्च 2019 को इथोपियन एयरलाइन का विमान, जो कि बोइंग कंपनी का ही था, 737 मैक्स, वो भी हादसे का शिकार हो जाता है। उसमें भी 157 लोगों की जान चली जाती है और उसके पीछे का रीजन भी वही था, एमकेएस सिस्टम। अब 2018 में जो इंडोनेशिया का बोइंग विमान क्रैश हुआ, 2019 में जो इथोपियन एयरलाइन का बोइंग विमान क्रैश हुआ और जो 2025 में एयर इंडिया का बोइंग विमान क्रैश हुआ, उन तीनों में एक चीज कॉमन है कि ये तीनों प्लेन ही टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद ही क्रैश कर गए, जिसमें से 2 की वजह एमकेएस सिस्टम है। क्या तीसरे की वजह भी एमकेएस सिस्टम है? पर ये एमकेएस सिस्टम होता क्या है, मैं आपको बताता हूं। पहले एमकेएस का मतलब समझिए। MCAS मतलब कि मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑगमेंटेशन सिस्टम। अब ये काम कैसे करता है, इसको आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि एक प्लेन है, अब इसको उड़ान भरने के लिए पहले सीधे चलना होता है और उसके बाद वो 15 डिग्री पे इंक्लाइन होता है और फिर अपनी उड़ान यानी कि टेक ऑफ करता है। अब देखिए 15 डिग्री से थोड़ा सा भी एंगल ज्यादा हुआ तो हवा उसे फ्लिप कर सकती है। इससे बचने के लिए पीछे एमकेएस सिस्टम लगा होता है, जो कि कैसे काम करता है। आगे एक सेंसर होता है जो कि इंडिकेशन देता है कि 15 डिग्री से एंगल ज्यादा जा रहा है, तो ये सेंसर जैसे ही इंडिकेशन देता है एमकेएस सिस्टम को, ये फ्लिप को नीचे कर देता है, पीछे जो पंख लगे होते हैं उसको नीचे कर देता है, तो ये वापस डिक्लाइन होने लगता है। लेकिन अगर आगे का सेंसर थोड़ा खराब भी हुआ या किसी चीज से टकरा गया, टूट गया, तब भी एमकेएस सिस्टम एक्टिवेटेड हो जाता है और वो क्या करता है, प्लेन को नीचे धकेलना शुरू कर देता है। यही सेम सिस्टम माल फंक्शनिंग 2018 के इंडोनेशिया के बोइंग के साथ भी हुआ था, 2019 के इथोपियन बोइंग के साथ भी हुआ था और हो सकता है कि इस बार एयर इंडिया के बोइंग के साथ भी यही प्रॉब्लम हुई होगी। और अगर एमकेएस सिस्टम ही इस विमान हादसे के पीछे की वजह है, तो इस विमान हादसे के पीछे का जिम्मेदार बोइंग कंपनी है और कोई नहीं। पर यह मैं आपको बता दूं कि एमकेएस सिस्टम सिर्फ बोइंग के विमानों में ही लगा होता है, दुनिया के और किसी विमान में नहीं लगा होता। यह उसी कंपनी का सिस्टम है और अगर इस विमान हादसे के पीछे एमकेएस सिस्टम ही वजह है, तो इस विमान हादसे का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की बोइंग कंपनी है। अब इस एमकेएस सिस्टम पर पहले भी बहुत बार सवाल उठ चुके हैं, मुकदमे चल चुके हैं, लेकिन अमेरिकी सरकार ने कुछ भी नहीं किया और आज भी इस सिस्टम से बोइंग विमान उड़ रहे हैं, ना जाने कितनों की जान और लेंगे। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।